बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा होममेड अचार गोश्त। जी हाँ, होममेड इसलिए क्योंकि इसका जो मसाला है ना अचार गोश्त का, वो बिल्कुल हम घर के मसालों से तैयार करेंगे, कोई पैकेट का मसाला इसमें यूज़ नहीं होगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है इसका अचारी मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चॉपर ग्लास ले लिया है और इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के धनिया। इसको जो है मैं दरदरा सा यहाँ पे पीस लूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल दरदरा सा यहाँ पे कुटाया है, मतलब कि थोड़ा मोटा मोटा सा साबुत साबुत से दरदरा सा यहाँ पे पिसा गया। अब इसमें हम मज़ीद तो जो है मसाले वो जाएंगे इसको मज़ेदार सा अचारी बनाने के लिए। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूंगी मेथी दाना। जी हाँ, ये वही मेथी दाना है जो कि मछली के सालन वगैरह में ऐड होता है ना, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कलौंजी। और अब जो है मैं इसमें यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। ये मसाला बहुत मज़ेदार, बिल्कुल पैकेट जैसा घर में हम आसानी से बना सकते हैं। ये लिए मैंने रेगुलर लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसमें आधी चाय का चम्मच मैंने ऐड की है देगी मिर्च। देगी मिर्च आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती है, वो हमारी रेसिपी के कलर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। और अब जो है मैं इसमें यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ धनिया पाउडर, जो कि 2 चाय का चम्मच जाएगा इसमें। इसके साथ ही इसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी आपको मसाला किचन के चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर आपने बताना है कि इसका लुक बिल्कुल मार्केट वाला है कि नहीं है। सिर्फ लुक ही नहीं, इसकी खुशबू भी बिल्कुल मार्केट के मसाले की जैसी होती है और ये बिल्कुल वैसी रेसिपी बनती है। बस आपने सेम वही इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं जो कि मैंने इसमें यूज़ किए। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा मसाला ये कैसे जाएगा, तो वो भी मैं आपसे आगे जाके शेयर करती हूँ किस किस तरह ऐड करना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो बीफ ले लिया है और मैं जो हूँ बोनलेस बीफ से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बोन वाले से ही बना सकते हैं। इसमें जो है मैंने हाफ़ कप जो है दही ऐड की है। ये देख लें दही कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी है ना, तो मेक श्योर किया करें थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दही ना रेसिपीज़ में ऐड किया करें। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब यहाँ पे नमक जो है हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा किया करें। और अब मसाले की बारी आती है। तो ये जो अचार गोश्त का मसाला बना के रखा है ना, इसमें से आधा मसाला जो है मैं गोश्त में ऐड कर दूँगी और आधा मसाला वो मैं रोक लूँगी। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कहाँ पे और कैसे इसको ऐड करना है और इस मसाले का क्या काम आना है। अभी जो है मैंने मैरिनेट करके गोश्त को रखा है साइड पे। और अभी पैन में जो है मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल जो है ना वो इनफ है, क्योंकि बीफ भी जो है काफ़ी फैटी होता है, उससे भी काफ़ी चिकनाई निकलती है। तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ी सी प्याज मैंने ली थी, उसको जॉलन कट किया था। इसको यहाँ पे बस इतना सा फ्राई करना है ना कि अनियन जो है वो सौते हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ लाइट सी सौते हुई है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े टमाटर थे, तो उनको जो है मैंने बहुत बारीक बारीक राउंड में कट कर लिया है। और अब टमाटरों को ना प्याज के साथ अच्छी तरीके से भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखें तो आसानी रहती है, चीज़ अच्छे से पकती है। टाइम बेशक लगाती है पर बनती बड़ी अच्छे से, तो फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे बनाया करें। टमाटर प्याज के साथ भुनाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था ना, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो मैरिनेट करके गोश्त को रात में भी रख सकते हैं या इसको 2-4 घंटे का रेस्ट भी दे सकते हैं। नहीं तो चाहें तो मेरी तरह डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे जो मसाला जो पैन में मेरे तसले में लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि सारा मसाला जो है ना वो गोश्त में आ जाए। और इसको जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे तकरीबन मैं आधा गिलास पानी ऐड करके इसको जो है कवर करके गोश्त को गलने के लिए रहने दूँगी। यहाँ पे जो है मैंने आधा मसाला जो है वो बचाया था, उसमें क्या किया मैंने 2 खाने का चम्मच नींबू का जूस जो है वो ऐड करके यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मसाला जो है अच्छा खासा जो है गाढ़ा गाढ़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी वाली जो हरी मिर्च है ना, जो कि रमज़ानों में जो है हम लोग पकौड़े बना के खाते हैं ना, ये वही वाली हरी मिर्च है। तो वो वाली हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ले ली है। नॉर्मल डेज़ में अभी रमज़ान है ना, ये मिल रही है। नॉर्मल डेज़ में नहीं मिले ना, तो आपने मोटी वाली हरी मिर्चें यूज़ करनी है। इसको जो है मैंने बीच से जो है बस चीरा लगाना है और इसकी सारी सीड्स वगैरह
निकाल देनी है, क्योंकि अचार गोश्त ऑलरेडी बड़ा तेज़ सा मसाला होता है। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया और अब इसमें मैं इसको फिलअप कर दूँगी। मुझे यहाँ पे 4 हरी मिर्चें जो है फ़िल करनी है, तो उस लिहाज से जो है मसाले को मैं फ़िल करती जाऊँगी। इसी तरीके से सारी हरी मिर्चें मैंने फ़िल कर ली हैं। यहाँ पे जो है गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से, गोश्त गल चुका है और अब गोश्त को देखिए मैंने इतना ज़्यादा ना भून लिया था कि इसकी ग्रेवी जो है ना इतनी रहनी चाहिए। अब जो है इसके ऊपर हरी मिर्चों को इस तरीके से आपने सेटल करना है। आपने ना हरी मिर्चों को इसके अंदर नहीं डालना है, इसके ऊपर ऊपर बस इस तरीके से रख दें जिस तरीके से यहाँ पे ना मैं सजा रही हूँ। ये सब अचार गोश्त बनाने की ट्रिक होती है। तो ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सा अचार गोश्त जो है बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी सा बनता है। अब इसको कवर करके स्लो हीट पे मैं 20 मिनट्स रहने दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा अचार गोश्त की डेगची जो है वो खुलने वाली है और देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। काश आप लोग भी मेरे साथ होते तो इसकी खुशबू जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त किस्म की सालन की जो है ना अचार गोश्त की खुशबू आ रही है। इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का है और इसका जायका बिल्कुल पैकेट जैसा होता है। जो लोग पैकेट से नहीं बनाना चाहते, घर के मसाले से बनाना चाहते हैं, वो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा होममेड मसाले के साथ अचार गोश्त तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।